राधे राधे दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधु जन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी ये बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी के सहित दुर्योधन के होंठ अत्यंत क्रोध से भड़कने लगे और उसने उनका तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खा खा कर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर भी विदुर जी ने कुछ बुरा ना माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर से चले गए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे। वे हस्तिनापुर से चलकर पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वे अकेले ही विचरते रहे। वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पूर्वक पृथ्वी पर विचरते थे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे शरीर को सजाते न थे, पवित्र और साधारण भोजन करते, शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते, प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र अखंड राज्य करने लगे थे। वहाँ उन्होंने अपने कौरव बंधुओं के विनाश का समाचार सुना, जो आपस की कलह के कारण परस्पर लड़ भिड़ कर उसी प्रकार नष्ट हो गए थे, जैसे अपनी ही रगड़ से उत्पन्न हुई आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। ये सुनकर वे शोक करते हुए चुपचाप सरस्वती के तीर पर आए। वहाँ उन्होंने त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव के नामों से प्रसिद्ध 11 तीर्थों का सेवन किया। इनके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, जिनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी सेवन किया। वहाँ से चलकर वे धन धान्य पूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरुजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों में यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक और अत्यंत शांत स्वभाव थे। वे पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके थे। विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशल समाचार पूछा। विदुर जी कहने लगे, उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वसुदेव जी के घर कुशल से रह रहे हैं ना? प्रियवर, हम कुरुवंशियों के परम सौहार्द और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान
उदारता पूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए उनकी सभी मनचाही वस्तुएं देते आए हैं। आनंद पूर्वक वो है ना प्यारे उद्धव जी। वीरवर प्रद्युमन जी तो प्रसन्न है ना, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे तथा जिन्हें देवी रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृष्णि, भोज और दशाहर वंशी सुख से है ना। तो ठीक है दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। राधे राधे।